अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं ज़ीशान सैयद यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आज बात करेंगे साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के खिलाफ घेरा तंग। 13 जुलाई को शुरू होने वाला केस इख्तिताम पज़ीर, लेकिन उसमें रिलीफ मिलने के कोई इम्कानात नहीं है। उस पे बात करेंगे। और दूसरी जानिब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान याहिया अफरीदी साहब की कुर्सी आखिर खतरे में है या नहीं? 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ दरख्वास्तों के अंबार, क्या चीफ जस्टिस अपनी कुर्सी को कुर्बान कर पाएंगे या करेंगे? सुप्रीम कोर्ट में फॉरवर्ड ब्लॉक क्या करने जा रही है? तमाम चीजों पर बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं कि आज साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान और इनकी अहलिया बुशरा बीबी के तोशाखाना 2 केस, जो 13 जुलाई 2024 को जिसका बाकायदा आगाज हुआ था, जिसमें इमरान खान और बुशरा बीबी को केसेस में बरीयत के बाद उनको, बल्कि खासकर गैर शरई निकाह केस में बरीयत के बाद उनको अरेस्ट किया गया था। इसी तोशाखाना 2 में एक जानिब इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बुशरा बीबी को जमानत पर रिहा कर दिया, और इमरान खान के खिलाफ या इमरान खान की जो जमानत की दरख्वास्त थी वो भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उस पर नोटिस जारी कर दिए और 12 तारीख को उस पर समाअत होने जा रही है। लेकिन दूसरी जानिब ट्रायल कोर्ट में बरीयत की दरख्वास्त दायर की गई थी, इक्विटल की यह दरख्वास्त थी, बुशरा बीबी और इमरान खान की दरख्वास्त थी, जिसपे आज वकला ने अपने दलाइल मुकम्मल कर लिए। दोनों जानिब के जो दलाइल थे वो मुकम्मल होने के बाद स्पेशल जज सेंट्रल शाहरुख अर्जुमन ने दलाइल मुकम्मल होने पर फैसला महफूज कर लिया। बरीयत की दरख्वास्तों पर 12 नवंबर को यह फैसला सुनाया जाएगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट 12 नवंबर को इमरान खान की दरख्वास्त जमानत पर फैसला करने जा रही है, और स्पेशल सेंट्रल कोर्ट ये बरीयत की दरख्वास्त पर फैसला करने जा रही है। देखना यह होगा कि कौन सा फैसला पहले आता है। और जिस तरह मैंने अपनी पहली व्लॉग में भी कहा था कि अमरीकी इंतखाबात के बाद जिस तरह एक मूव बन गया, जिस तरह एक कंटेंट शुरू हो गया सोशल मीडिया पे, और एक बाकायदा मुहिम शुरू हो गया, और इसमें वफाकी हुकूमत के बड़े बड़े वज़रा खुद शामिल हैं, और उनका यही है कि बज़ाहिर यूँ लग रहा है कि इमरान खान जो है वो उनको अमरीका उनकी मदद कर सकते हैं, या उनको सदर ट्रंप जो है उनकी कोई कॉल आ सकती है। उसके बाद इमरान खान के ऊपर कुछ हद तक मामलात जो है वो मजीद आने वाले हैं। यानी कि बरीयत का ये जो दरख्वास्त है, जो मुझे अभी लग रहा है, प्रेडिक्ट कर रहा हूँ कि ये दरख्वास्त खारिज हो जाएगी। साथ साथ जो अभी एक्विटल की दरख्वास्तों पे हाई कोर्ट ने रिमांड बेक किया, और वो फैसला भी यही दिसंबर तक आना है। उसी में भी जो मैंने बताया भी था कि मेरी सोर्सेज के मुताबिक तकरीबन कंफर्म है कि इसमें 14 साल कैद की सजा सुनाई जाएगी इमरान खान और बुशरा बीबी दोनों को। लेकिन ये भी देखना है कि अब चूंकि ज़ाहिर है ज़ेर समाअत केसेस है, कुछ भी हो सकता है, बट ये जस्ट एक प्रेडिक्शन के तौर पे मैं कह रहा हूँ कि ये इस तरह होगा। और फिर जब अमरीकी कॉल आएगी तो शायद इमरान खान के हवाले से थोड़ा सा टाइम लेने के लिए कहेंगे, बहुत सारे केसेस है, एक से निकलेगा, दूसरे से निकलेगा, तीसरे से निकलेगा। या जिस तरह ये भी है कि 12 केसेस थे 9 मई के मुकदमात की हद में, और उसमें 12 में से 4 में इमरान खान की जमानत मंजूर हो गई, और बाकी जो 8 थे उसको बड़ा लंबी तारीख उसमें पड़ गई। तो कुछ मामलात जो है वो इधर-उधर की चल रहे हैं, कुछ कहीं से रिलीफ तो कहीं पर सजाएं। पुराने छोटे-मोटे केसेस में जहां तक रिलीफ मिलना है वो मिल जाएगा, लेकिन बड़े-बड़े केसेस में, नए-नए केसेस में उनको सजा दी जाएगी। और इसमें यही तोशाखाना 2 और 190 मिलियन पाउंड दोनों केसेस में इमरान खान और बुशरा बीबी को सजा होने वाली है। ये तकरीबन समझ लें कि इस तरह के प्रेडिक्शन जो है वो तकरीबन यही होगी। दूसरी जानिब जो सुप्रीम कोर्ट का मामला है, 26वें आईनी तरमीम के बाद 2-3 चीजें जरा तब्दील हो गई। सीनियर जज जस्टिस मंसूर अली शाह को बाईपास किया गया। उसके बाद दूसरे नंबर पे सीनियर जज जस्टिस मुनीब अख्तर को बाईपास किया गया, और तीसरे नंबर पे जज याहिया अफरीदी को नॉमिनेट करके उसे चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान मुंतखब कर लिया। उनकी तैनाती की बात प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी जो ऑर्डिनेंस की जरिए आई थी उसमें चेंजेस करा करो के वो अलग, लेकिन चीफ साहब ने जस्टिस मुनीब को इन करके और जस्टिस मीनुद्दीन को आउट किया। इसके पीछे भी कहानी है। जस्टिस मुनीब अख्तर को इन करना और जस्टिस अमीनुद्दीन को आउट करना ये था कि चीफ साहब को ये कंफर्म पता था कि जस्टिस मुनीब अख्तर आईनी बेंच का हिस्सा बनने जा रहे हैं। इसीलिए वो कि यहाँ पे जस्टिस मंसूर, जस्टिस मुनीब और जो फॉरवर्ड ब्लॉक जजेस है ये भी नाराज ना हो, और मेरा काम भी हो जाए, मैं उनको मना भी लूँ और एक टेक्निकल तरीके से आगे मूव कर लूँ।
تو जस्टिस मुनीब का इन करना, फिर कुछ दिन बाद आउट कराना, इसमें भी मसला ये था कि जब ये होगा, इनको जस्टिस मुनीब को इन किया, कुछ ही दिन बाद प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर जो एक्ट है उसमें तरमीम की गई और उसमें ये कहा गया कि आईनी बेंच का सरबराह वो इस बेंच में या जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी है उसमें शामिल होगा। अब उस आईनी बेंच का सरबराह जो कि वाज़ेह था, हम बारहा कह चुके थे कि जस्टिस अमीनुद्दीन होंगे और हुआ भी वही, जस्टिस मुनीब आउट, जस्टिस अमीनुद्दीन इन। तो ये 26वीं आईनी तरमीम जिस हिसाब से, जिस बुंदी हरकत से इसको लाया गया, इसको पास किया गया, कैसे लोगों को उठाया, धमकाया, मारा, अगवा किया, सारा कुछ, इसके खिलाफ जुडिशरी में और वकाल जो 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 ये पूरा कानून का पेशा है उसमें बड़ा तकसीम मिल गया। सुप्रीम कोर्ट में जजेस तकसीम, तमाम बड़े हाई कोर्ट्स में जजेस तकसीम, वकला बिरादरी तकसीम, सियासतदान तकसीम। तो उस पे आज सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्तें आई और एक दरख्वास्त नहीं है, मुख्तलिफ दरख्वास्तें आई, यानी कि आप समझे कि एक अनबार लग गया। लेकिन वही बात है कि जब आईनी बेंच बनने से पहले जस्टिस मंसूर और जस्टिस मुनीब ने चीफ जस्टिस को कहा कि आप फुल कोर्ट बुलाए और इस पे ये 26वीं आईनी तरमीम पे हेयरिंग कर ले, इसको फुल कोर्ट के सामने रखे, तो क्यों नहीं किया? फिर जब चीफ जस्टिस कमेटी में नहीं बैठे और वो 2 रुकनी कमेटी ने डिसाइड किया, तो रजिस्ट्रार ऑफिस ने क्यों अमल दरामद नहीं किया? इसका मतलब है कि चीफ जस्टिस, अगर ये 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ दरख्वास्तें आती है और फिर जाहिर है आईनी मामला है तो आईनी बेंच सुनेगा, 7 रुकनी बेंच सुनेगा, तो 7 रुकनी बेंच तो ऑलरेडी उसमें तो दस्तखती जज है, जमाल मंदुखेल है, जस्टिस अमीनुद्दीन है, जस्टिस नईम अख्तर अफगान है, फिर उसके साथ साथ जस्टिस मुसर्रत हिलाली भी है। वो आल तो किसी तरफ है नहीं, लेकिन टिल्ट हो सकती है। तो उस पे तो ऑलरेडी बड़ा क्लियर हो गया कि भाई वो ये 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ दरख्वास्तें फारिग हो जाएगी। तो यू चीफ जस्टिस यहिया अफरीदी का ओहदा भी वो भी बच जाएगा और जस्टिस अमीनुद्दीन का ओहदा जो है वो भी बच जाएगा, क्योंकि अगर 26वीं आईनी तरमीम को उड़ा दिया जाए तो फिर न चीफ जस्टिस यहिया अफरीदी रहेंगे और न आईनी बेंच के सरबराह अमीनुद्दीन रहेंगे। तो अब ये थोड़ी ना होगा कि ये दोनों 26वीं आईनी तरमीम को जो है या फिक्स करके या उसको उड़ा के जो है वो इनको अपनी नशिस्तों को, अपनी कुर्सियों को उस पर लात मारेंगे। वो अलग मामला है कि अगर 26वीं आईनी तरमीम का मामला इसको ख़त्म किया जाए और जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस मंसूर अली शाह चीफ जस्टिस बने या जस्टिस मुनीब अख्तर फिर चीफ जस्टिस बने, तो चीफ जस्टिस यहिया अफरीदी अपनी बारी पर फिर भी चीफ जस्टिस बनेंगे, अगर तब तक कोई और कानून साजी नहीं आई। लेकिन देखना ये होगा कि होता क्या है। अच्छा, आज जो दरख्वास्तें आई हैं उस पे किस किस ने दायर की और क्या कहा? एक तो सबसे जो सुप्रीम कोर्ट बार के जो साबिक सदर है सलाउद्दीन साहब, उन्होंने ये दरख्वास्त दायर की है। दूसरा सरदार अख्तर मिंगल है, मोहसिन दावड़ है, बहुत सारे और भी लोग हैं। इस दरख्वास्त में लिखा गया है कि 26वीं आईनी तरमीम जिस तरीके से पास की गई वो आइन से मुतसादिम है, इसलिए कलअदम करार दिया जाए। आइन की कोई आइनी हैसियत नहीं है, इसलिए इसके तहत उठाए तमाम इकदाम कलअदम करार दिया जाए। आइनी तरमीम को पास करवाने के लिए जिस तरह के वोटिंग मैनेज किए गए, इसकी तहकीकात करवाने का हुक्म दिया जाए। आइनी तरमीम के शिक 7, 14, 17 और 21 को गैर आइनी करार दिया जाए और अदालत करार दे के मज़कूरा शिकों की कोई आइनी हैसियत नहीं है। 5 नवंबर की जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान की कार्रवाई को भी कलअदम करार दिया जाए। जुडिशल कमीशन को मजीद कोई भी इकदाम उठाने से रोकने का हुक्म दिया जाए। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कानून में हालिया तरमीम को भी गैर आइनी और गैर कानूनी करार दिया जाए। सुप्रीम कोर्ट में जजेस की तादाद बढ़ाने के लिए बनाए गए कानून को भी कलअदम करार दिया जाए। ये जो है तमाम मामले हैं और इसके साथ साथ जो चीज़ें हैं, एक और इम्पोर्टेंट खबर जो हमारे पास आ गई है वो सुप्रीम जुडिशल कमीशन का इजलास जो है वो आखिरकार इख्तिताम पजीर हो गया। 11 मेंबरान चीफ जस्टिस की सरबराही में वो शामिल रहे और उसमें जस्टिस जमाल मंदुखेल और नुमाइंदा पाकिस्तान बार अख्तर हुसैन जुडिशल कमीशन इजलास में जो है वो शरीक नहीं हुए और सिंध हाई कोर्ट के लिए आईनी बेंच का फैसला ना हो सका, चूंकि 2 जजेस आज नहीं थे और कमीशन इजलास में आईनी बेंचेस के लिए किसी जज की नामजदगी भी ना हो सकी। अब दोबारा ये इजलास जुडिशल कमीशन का जो इजलास है ये 25 नवंबर को होगा। लेकिन तब तक देखना ही होगा कि क्या जो ये 2 चीज़ें हैं, ये जो 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ दरख्वास्तें हैं, ये कब फिक्स होंगे और उस पे क्या कौन सा बेंच सुनेगा? आल दो कि अब डायरेक्टली ये जस्टिस अमीनुद्दीन की सरबराही में जाने वाले बेंच में है, लेकिन क्या जस्टिस अमीनुद्दीन और चीफ जस्टिस यहिया अफरीदी कानून और इंसाफ के साथ खड़े रहेंगे या अपनी कुर्सी के साथ? नाज़रीन, ये थी आज की अपडेट्स। इसी किस्म की चीज़ें आपके साथ शेयर करते रहेंगे। अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।